इस केस पर भी सभी एसटीईटी अभ्यर्थियों की नज़र थी, क्योंकि इसी केस से बाकी चल रहे केसेस का फैसला भी निर्धारित होना था। तो फ्रेंड्स, जजमेंट आ चुका है। कोर्ट का जजमेंट यही है कि ऑलरेडी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो इसलिए वे इस पिटीशन को आगे नहीं बढ़ा सकते और इसे यहीं पर क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जजमेंट कॉपी में, ऑर्डर कॉपी में जो कुछ लिखा था हमने आपको स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है, और कई दूसरी जगहों पर, दूसरे चैनल्स पर इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो इसका सच यही है जो हमने आपको समझाया। ऐसा कुछ नहीं है कि जज ने या फिर ऑर्डर में ये कहा गया है कि हाँ भाई सीटों की संख्या को बढ़ाकर बहाली शुरू करनी है। नहीं, वो सिर्फ पेटिशनर की स्टेटमेंट को वहाँ पर लिखा गया है कि याचिकाकर्ता ने क्या मांगे की थी, और जजमेंट कॉपी के बिल्कुल एंड में एडवोकेट की बात लिखी गई है कि उन्होंने क्या फैसला लिया है या फिर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। तो उनकी स्टेटमेंट यही है कि शिक्षक बहाली चल रही है और इस पिटीशन को यहीं क्लोज किया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि इस जजमेंट कॉपी से एसटीईटी के मामले में क्या कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है, उसकी भी अपडेट आपको देंगे। और फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि बिहार के इंटर व हाई स्कूलों में, यानी सरकारी इंटर व हाई स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, और अभी हाल ही में सरकार ने कई मिडिल स्कूलों को उत्क्रमित करके, यानी अपग्रेड करके उन्हें सेकेंडरी लेवल तक, और कई हाई स्कूलों को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक उत्क्रमित कर दिया है। तो वहाँ वर्तमान में या तो अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, या तो अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर्स कार्यरत हैं, या फिर 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल के अध्यापकों को ही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ग्रेड में शिक्षण कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो राज्य में शायद ही कोई ऐसा सरकारी विद्यालय होगा जिसमें शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होंगे। और यदि सभी सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर से खाली पदों का विवरण मांगा जाए तो निश्चित ही हजारों की संख्या में सीटें खाली मिलेंगी, और वो भी सभी विषयों में। और ये डेटा उन सृजित पदों की संख्या के अलावा होगा जो पहले से ही कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है। आपको याद होगा कि जब छठे चरण के शिक्षक नियोजन का संशोधित शेड्यूल जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए अभी जारी हुआ था, पिछले कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, उसमें 30 जून 2019 तक की रिक्तियां जोड़ी गई हैं। तो फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2019 से आज 2021 तक अगर देखा जाए तो इतनी सारी सीटें खाली होंगी कि सबकी, यानी ऑल एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली पूरी हो जाएगी। और छठे चरण के लिए जो लगभग 30,000 सीटें कैबिनेट से अप्रूव्ड हैं, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 अभ्यर्थियों की ही बहाली हो पाएगी। तो छठे चरण की बाकी शेष रिक्तियां भी 7वें चरण की बहाली के लिए जुड़ जाएंगी। इनके अलावा कुछ एक बैकलॉग रिक्तियों को भी सरकार द्वारा 7वें चरण की बहाली के लिए जोड़ा जा सकता है। और बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सीटों की संख्या को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोर्ट ने यह पीआईएल डिस्पोज किया है, यानी इस मामले को निपटा दिया है, तो यहाँ आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि केस डिस्पोज होने का क्या अर्थ है। क्योंकि नियोजन और एसटीईटी मामलों में हम कई बार सुनते आए हैं कि यह केस डिस्पोज हो गया। तो फ्रेंड्स, केस डिस्पोज होने का अर्थ है कि यह मामला या कार्रवाई पूरी हो गई है, मामला निपट गया है, या फिर मामला निपटा लिया गया है। यानी कि कोई भी केस जिसकी सारी सुनवाई पूरी हो जाती है या कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाती है, मामला निपट जाता है, यानी उससे संबंधित जो भी काम होने हैं वे पूरे हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि केस डिस्पोज्ड हो गया है, यानी मामला खत्म हो चुका है, बस अब जजमेंट आना बाकी रह जाता है। और फ्रेंड्स, बार बार हम ये वर्ड रिपीट करते हैं कि यह केस पीआईएल फॉर्म में दायर हुआ है। तो पीआईएल का अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका कहा जाता है। पहले तो यह बता दें कि पीआईएल सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल हो सकती है। देश के हर नागरिक को 6 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो देश के किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है।
और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। जनहित याचिका में यानी PIL में यह देखा जाता है कि इस पिटीशन में याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर का स्वयं का फायदा ना होकर पब्लिक के फायदे के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज हो। आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट का तथा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, STET का यह केस भी PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया गया था, यानी अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो सभी अभ्यर्थियों का इसमें भला हो सकता है और सभी की बहाली सुनिश्चित हो सकती है। और यह केस डिसमिस नहीं हुआ, क्योंकि डिसमिस का मतलब होता है कि मुकदमे को खारिज कर देना या फिर बर्खास्त कर देना। जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज किसी केस को डिसमिस करते हैं और उस केस, तो इसका मतलब यह होता है कि उस केस को अब ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने वाले के पास पुख्ता सबूत नहीं रहने के कारण उस केस को कंटिन्यू ना करते हुए जज उस केस को डिसमिस कर देता है यानी खारिज कर देता है। इसलिए अब आपको यहाँ एक लेटेस्ट अपडेट भी दे दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है कि कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए 7 अगस्त से एवं कक्षा 1 से 8वीं के लिए 16 अगस्त से विद्यालय खुलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने अब ये फैसला लिया है, तो इस फैसले को शिक्षक अभ्यर्थीगण भी एक अच्छी खबर की तरह देख सकते हैं। और छठे चरण की शिक्षक बहाली में चयनित हुए अभ्यर्थी भी इससे यह समझ सकते हैं कि अब उन्हें जल्द ही नियोजन पत्र दिए जाने की पूर्ण संभावना है और 9वीं व 10वीं कक्षाएं जब चलेंगी तो वहां भी शिक्षकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार एक्टिव मोड में आएगी और मुमकिन है कि जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू करेगी। और जहां तक STET के प्रमाण पत्र वितरण की बात है, तो आपको बता दें कि जब 2017 में बिहार TET कंडक्ट हुआ था तो उसके अगले वर्ष 2018 में TET का सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों को दिया गया था। तो STET के मामले में भी पॉसिबल है कि बिहार बोर्ड अब जल्द ही सर्टिफिकेट जारी कर दे, क्योंकि STET प्रमाण पत्र मिलने से STET अभ्यर्थियों को एक आश्वासन मिल जाएगा कि उनके पास एक जरिया है कि वह 7वें चरण की बहाली में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद यही है कि सर्टिफिकेट आगामी 1 से 2 महीनों में जारी हो जाएगा और सरकार सीटों की संख्या बढ़ाकर 7वें चरण की बहाली का शेड्यूल भी जारी कर देगी। तो ये थी STET सर्टिफिकेट और कोर्ट केस अपडेट। साथ ही हमने आपको बताया कि सीटों की संख्या कैसे सरकार बढ़ा सकती है। इसी तरह बिहार STET की आगामी खबरों के लिए एवं शिक्षक नियोजन से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।